Today we are going to start a new chapter, chapter 10, Androcles and the Lion. Okay, so it is a drama. So the main characters in this drama are Androcles, a slave, Androcles जो कि एक नौकर होता है, Lion, emperor यानी कि राजा, Benedictus, a fellow slave, Benedictus जो Androcles के साथ ही काम करता था, एक दूसरा नौकर होता है, मास्टर, दो मास्टर्स हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़, एंड गार्ड्स. सो दीज आर द कैरेक्टर्स इन दिस ड्रामा. सीन फर्स्ट, और फील्ड. पहला सीन है एक फील्ड का. Androcles, our cruel master makes us work all day along in his fields, yet he never pays us a penny. तो Androcles कहता है हमारे जो मास्टर है वो पूरा दिन हमें खेत में काम करवाते हैं लेकिन फिर भी हमें पैसे नहीं मिलते. Benedictus, yes, I'm always hungry and tired. Benedictus कहता है बिल्कुल सही, मैं हमेशा भूखा रहता हूँ और मुझे हमेशा थका हुआ रहता हूँ. Androcles, I have decided to escape. Tonight, I will creep out of the house once he falls asleep. Androcles कहता है मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा. आज की रात में चुपके से इस घर से बाहर आज चुपके से इस घर से बाहर चला जाऊँगा जैसे ही वो मास्टर सो जाएगा. तो एंड्रोकल्स कहता है कि मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ से बच के भाग जाऊँगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और आज की रात में किसी तरह से चुपके से इस घर के बाहर चला जाऊँगा जैसे ही वो मास्टर रात को सो जाएगा. Benedictus, you know what they do if they catch a slave who tries to escape. They throw him in a cage with a hungry lion inside. Be careful. Benedictus कहता है तुम्हें पता है ना कि अगर जो नौकर भागने की कोशिश करता है, अगर वो उस नौकर को पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के बाद उसके साथ क्या करते हैं, वे उसको पकड़ के एक केज में, एक बड़ा सा केज होता है, पिंजड़ा होता है, वो उस आदमी को पकड़कर उस केज में डाल देते हैं और उस केज में एक भूखा शेर भी पड़ा होता है, उस भूखे शेर के सामने उस आदमी को डाल देते हैं. तो बेनेडिक्टस जो है वो एंड्रोकल्स को वार्न करता है कि क्या तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी नौकर भागता है वह अगर पकड़ा जाता है तो वो उसे उस केज में उस भूखे शेर के सामने डाल देते हैं. ओके, तो तुम अपना ध्यान रखना. एंड्रोकल्स मैनेजेस टू एस्केप एट नाइट. एंड्रोकल्स जो है वो रात को वहाँ से भागने में सफल हो जाता है, किसी तरह से वो वहाँ से निकल कर भाग जाता है. ओके, सेकेंड सीन अ जंगल. दूसरा सीन एक जंगल का है. मॉर्निंग. Androcles is sleeping on the ground covered with dried leaves. Suddenly he hears a lion roar and wakes up. सुबह का टाइम है, जंगल है, सुबह का टाइम है. Androcles जो है वो नीचे ही ज़मीन में सो जाता है और बहुत सारी सूखी पत्तियाँ पड़ी हुई थी ज़मीन पे. उन्हीं सूखी पत्तियों के ऊपर नीचे ज़मीन पे वो सो जाता है. अचानक से उसे एक शेर के गुर्राने की आवाज़ आती है और फिर उसकी आँख खुल जाती है. Androcles to himself, Holy Zeus, there is a gigantic there is a gigantic lion coming towards me. I must run or I am as good as dead. Okay, तो एंड्रोकल्स जो है वो उस शेर को जब देखता है तो वो अपने आप से ही वो बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा शेर है और ये मेरी तरफ ही आ रहा है, या तो मैं भाग जाऊँ या फिर मैं मर ही जाऊँ. दोनों में से कुछ एक हो, या तो मैं भाग जाऊँ या तो फिर मैं मर ही जाऊँ. The lion roars terribly in pain. It holds out its swollen bleeding paw. वो जो लाइन रहता है, वो जो शेर रहता है, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था. वो दर्द से इतना ज़्यादा कराह रहा था और उसके जो पंजे थे बिल्कुल सूजे हुए थे, उसमें सूजन आ गई थी और उन पंजों से बहुत बुरी तरीके से खून बह रहा था. एंड्रोकल्स, ओह द लाइन इज़ वुंडेड. एंड्रोकल्स देखता है तो बोलते हैं कि अरे इसे तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है. देयर इज़ अ ह्यूज थॉर्न स्टिकिंग आउट ऑफ इट्स पॉ. उसके पंजों में एक बहुत बड़ा सा कांटा चुभ गया था. आई वुड लाइक टू हेल्प यू पुअर क्रिएचर बट आई डोंट वॉन्ट टू बिकम योर ब्रेकफास्ट. द एंड्रोकल्स उस लाइन से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मार कर खा जाओ. मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं बनना चाहता लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करना चाहता हूँ. द लायन मोन्स इन पेन होल्डिंग आउट इट्स पॉ. लायन जो है वो बहुत ही दर्द से वो गुर्रा रहा था, वो उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने पंजों को, अपने पैरों को वो ऊपर उठाया हुआ था क्योंकि वो
क्योंकि उसके पंजों में बहुत ही बड़ा सा एक कांटा चुभ गया था, जिसकी वजह से वो अपने पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रहा था वो लायन, और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसी दर्द की वजह से वो इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था। एंड्रोकल्स, बट यू लुक सो सैड, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, I will help you provided you don't gobble me down like a piece of चिकन। एंड्रोकल्स कहता है कि तुम बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम मुझे तुम मुझे निगल मत जाना, ओके? तुम मुझे एक चिकन की तरह तुम मुझे खा मत जाना, तुम मुझे निगल मत जाना। ओके तो एंड्रोकल्स जो है वो उस शेर से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने मैं तुम्हारी तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे चिकन की तरह चिकन के पीस की तरह तुम मुझे खा मत जाना, तुम मुझे निगल मत जाना। प्लकिंग अप करेज, एंड्रोकल्स सीज्ड होल्ड ऑफ द थॉर्न एंड ड्रू इट आउट ऑफ द लायंस पॉ। तो किसी तरह से हिम्मत जुटा करके एंड्रोकल्स उस शेर के पास जाता है और जा करके उसके पैरों से वो कांटा खींच करके निकाल देता है। The lion roared with pain when the thorn came out, but soon after found such relief from it that he rubbed up against Androcles and showed that he knew that he was truly thankful for being relieved from such pain। तो जब अचानक से कांटा जो है एंड्रोकल्स खींच कर उसके पंजों से निकालता है, तो एक बार तो वो बहुत तेज़ चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन जैसे ही कांटा बाहर आ जाता है तो उस लायन को बहुत ही आराम, बहुत ही रिलीफ मिलता है, और फिर वो एंड्रोकल्स के बॉडी पे बॉडी पे अपनी बॉडी को रब करता है, क्योंकि अपनी बॉडी को एंड्रोकल्स की बॉडी पे रब करता है और उसे थैंक यू कहने की कोशिश करता है कि उसने इतना बड़ा उसका हेल्प किया उसके पैरों से कांटों को निकाल करके। ओके तो वो एंड्रोकल्स को वो जो लायन रहता है वो एंड्रोकल्स को थैंक्स बोलता है। एंड्रोकल्स, ओ प्लीज़ डोंट ईट मी नाउ। तो एंड्रोकल्स जो है वो तो बहुत डरा रहता है, तो वो लायन से कहता है ओ प्लीज़ तुम मुझे खा मत जाना। Instead of biting Androcles, the lion gently licks his face। तो एंड्रोकल्स को काटने के बजाय जो लायन रहता है वो एंड्रोकल्स के फेस को चाटता है। एंड्रोकल्स, दैट वॉज स्वीट, नॉट वेरी हाइजीनिक दो, आई सपोज आई विल गेट सम वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम टू वॉश योर वूंड। तो एंड्रोकल्स कहता है कि जब वो एंड्रोकल्स के फेस को चाटता है लायन, तो एंड्रोकल्स कहता है कि इट इज़ सो स्वीट, नॉट वेरी हाइजीनिक दो, मीन्स वो मजाक करते हुए कहता है कि इतना हाइजीनिक तो नहीं है। ओके उसके बाद वो लायन से कहता है, उसके बाद जो एंड्रोकल्स है वो लायन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस लायन से कहता है कि मैं थोड़े से फ्रेश वाटर ले करके अगर पास ही में एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब जो छोटे छोटे जो नैरो फ्लोइंग रिवर्स होते हैं ना, फ्लोइंग वाटर बॉडीज़, जो छोटे छोटे जो पानी के झरने होते हैं पतले पतले नैरो इन द फॉरेस्ट, तो बगल में एक स्ट्रीम था जंगल में। तो वो एंड्रोकल्स कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस स्ट्रीम से थोड़ा सा फ्रेश वाटर ले आता हूँ ताकि मैं तुम्हारे घाव को धो सकूँ और उसे ठीक कर सकूँ। एंड्रोकल्स गेट सम वाटर एंड वॉशेस द लायंस ब्लीडिंग पॉ। एंड्रोकल्स जो है वो थोड़े से फ्रेश वाटर ले आता है और थोड़ा सा फ्रेश वाटर ले आकर के वो उस लायन के घाव को, उसके वूंड को वो साफ़ कर देता है जिसमें से बहुत खून आ रहा था। एंड्रोकल्स, हियर इट इज़ वॉश्ड, यू विल बी ऑल राइट नाउ। तो एंड्रोकल्स उस लायन को कहता है कि अब मैंने इसे साफ़ कर दिया है, इसे धो दिया है, अब तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। द लायन लिक्स एंड्रोकल्स वन last time as if to say thank you, then it limps off into the jungle. Suddenly Androcles hears his master's voice, enter master with 6 strong soldiers। ओके तो एंड्रोकल्स जो है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे घाव को धो दिया है, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर ऐसा बोल करके जो लायन रहता है वो एंड्रोकल्स को एक बार फिर से लास्ट टाइम मीन्स आखिरी बार वो उसे एक बार चाटता है
और उसके फेस को चाटते हुए वो उसे थैंक यू कहता है और फिर वो उस जंगल में गायब हो जाता है। सडनली एंड्रोकल्स हियर्स हिज मास्टर वॉइस, अचानक से एंड्रोकल्स को अपने मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है उस जंगल में। एंटर मास्टर विथ 6 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स, और फिर वो देखता है कि उसका जो मास्टर है वो 6 अट्टे कट्टे सोल्जर्स को लेकर के वहाँ पर उसके सामने खड़ा है। ओके, मास्टर टू सोल्जर्स, दैट्स हिम, गो एंड टाई हिम अप। ओके, मास्टर जो है वो सोल्जर्स से कहता है देखो वो वहाँ पर है, जाओ और जल्दी से उसे पकड़कर बांध करके ले आओ। सोल्जर्स ग्रैब एंड्रोकल्स एंड टाई हिम अप विथ रोप, सोल्जर्स जो है वो एंड्रोकल्स के पास जाते हैं, उसे पकड़कर उसे रस्सियों से बांध लाते हैं। मास्टर टू एंड्रोकल्स, यू थॉट यू वुड एस्केप डिडंट यू, नोबडी एस्केप्स फ्रॉम मी। मास्टर जो है वो एंड्रोकल से कहते तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे, कभी नहीं, आज तक मुझसे कोई भी बचकर भाग नहीं पाया है। द मैन टेक एंड्रोकल्स टू द सिटी एंड थ्रो हिम इनटू द प्रिजन, फिर वो जो आदमी है वो एंड्रोकल्स को शहर लेकर के जाते हैं और जा करके उसे उस बड़े से पिंजड़े में ले जा करके फेंक देते हैं। सीन थर्ड, स्टेडियम। अब तीसरा सीन है एक स्टेडियम का। द एम्परर एंड सिटीजन्स आर सिटिंग इन द पेवेलियन, जो राजा है और वहाँ के जो उस राज्य के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो लोग वहाँ पे पेवेलियन में जैसे स्टेडियम में मैच देखने के लिए लोगों के बैठने की जगह बनी होती है ना, तो वैसे ही वहाँ पर जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पर भी लोगों के बैठने के लिए बहुत बड़ी जगह बनी थी। ओके, तो वहाँ पे पेवेलियन पे बहुत सारे लोग, पब्लिक वहाँ की बैठी हुई थी, वहाँ की जनता बैठी हुई थी। अ केज हैज़ बिन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड, और वो जो ग्राउंड था, वो जो प्लेस था, उस ग्राउंड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा पिंजड़ा ले आ करके रख दिया जाता है। अ ह्यूज एंड हंग्री लायन इज़ रोरिंग एंड रोमिंग फ्री इनसाइड द केज, एक बहुत बड़ा और बिल्कुल भूखा सा शेर जो है वो उस पिंजरे में इधर से उधर घूम रहा था। एंटर अ फ्यू गार्ड्स विद एंड्रोकल्स, तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स जो है वह एंड्रोकल्स को पकड़ करके ले आते हैं। द गार्ड्स ओपन द गेट ऑफ द केज एंड पुश एंड्रोकल्स इनसाइड, जो गार्ड्स हैं वो उस केज का दरवाज़ा खोलते हैं और एंड्रोकल्स को उस केज के अंदर फेंक देते हैं। द डोर इज स्लैम्ड शट एट एंड्रोकल्स बैक, उसके बाद जैसे ही वो एंड्रोकल्स को उस केज के अंदर डालते हैं उस दरवाजे को जल्दी से बहुत तेज़ी से बंद कर देते हैं। द क्राउड क्लैप्स एंड चीयर्स, जो क्राउड है, जो पब्लिक है, जो वहाँ पे जो लोग हैं जो वहाँ पर बैठ कर ये सब कुछ देख रही थी, वो लोग तालियां बजाते हैं और खूब चिल्लाते हैं। क्राउड सिंग्स हेल हेल द हंग्री लायन, वो लोग जो है, क्राउड जो है वो उस हंग्री लायन को जो है उसको वो लोग उकसा रहे थे, वो लोग बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाते हैं। लुक हाउ इट्स फैंग्स डू शाइन, और फिर वो लोग उस लाइन को देखते हुए कहते कि देखो उसके जो बड़े बड़े दांत हैं वो कितने चमक रहे हैं। एंड हियर कम्स पुअर एंड्रोकल्स, और यहाँ पर है, और उसी के सामने, उस शेर के सामने पड़ा हुआ है बेचारा एंड्रोकल्स। ईट हिम ईट हिम ईट हिम प्लीज़, तो सभी लोग चिल्लाते हैं कि एंड्रोकल्स, उस लायन को उकसाते हैं कि एंड्रोकल्स को खा जाओ, एंड्रोकल्स को खा जाओ, उसे मार डालो। द हंग्री लायन रोर्स एंड लीप्स टूवर्ड्स एंड्रोकल्स हु फॉल्स ऑन द ग्राउंड विद अ सॉफ्ट थड, तो जो भूखा शेर रहता है वो गुर्राता है और फिर वो आगे बढ़ता है एंड्रोकल्स की तरफ जो कि उस ज़मीन पे पड़ा हुआ था। इंस्टेड ऑफ जंपिंग अपॉन हिम इट रब्ड अप अगेंस्ट हिम एंड स्ट्रोक्ड हिम विद इट्स पॉ, तो वो जो शेर रहता है वो एंड्रोकल्स के पास जा करके उसको खाने के बजाय वो एंड्रोकल्स के बॉडी पे अपनी बॉडी को रगड़ता है और फिर वो अपनी पंजों की हेल्प से एंड्रोकल्स को बुलाता है। ओके, एंड्रोकल्स टू द लायन, यू आर द सेम लायन आई हेल्प्ड इन द जंगल, एंड्रोकल्स जो है वो लायन से कहता है तुम तो वही लायन हो, तुम तो वही शेर हो जिसकी मैंने हेल्प की थी जंगल में। द लायन रोर्स अगेन, लायन जो है फिर से गुर्राता है। सडनली इट पर्स एंड लिक्स एंड्रोकल्स फेस, फिर वो लायन फिर से जो है अचानक से वो एंड्रोकल्स के फेस को, एंड्रोकल्स के चेहरे को चाटने लगता है। द एम्परर स्टैंड्स अप फ्रॉम हिज थ्रोन इन एस्टोनिशमेंट, जो राजा होता है वो वहाँ का, वो ये सब देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो खड़ा होकर, वो अचानक से अपनी जगह से
खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर ये सब कुछ देखने लगते हैं कि कैसे वो लायन एंड्रोकल्स के पास जा कर के उसको इतना ज़्यादा वो प्यार करता है, वो उसके फेस को चाट रहा है। एंड्रोकल्स एंड द लायन स्टैंड फेसिंग द एम्परर। एंड्रोकल्स और लायन दोनों जो है एक साथ राजा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। एम्परर, वेरीली दिस इज़ द मोस्ट रिमार्केबल साइट आई हैव एवर सीन। ब्रावो एंड्रोकल्स, ब्रावो। जो राजा है वो एंड्रोकल से कहते हैं सच में मैंने आज तक ऐसा सीन कभी भी नहीं देखा। और फिर वह एंड्रोकल्स को एंकरेज करते हैं और उसे कहते हैं ब्रावो एंड्रोकल्स, ब्रावो। द एम्परर क्लैप्स, देयर इज़ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम द क्राउड। जो राजा है वो तालियां बजाते हैं और उनकी देखा देखी बाकी के लोग भी जो वहाँ बैठे हुए थे वो सब भी तालियां बजाने लगते हैं। सीन फोर्थ, अब चौथा सीन है द एम्परर्स पैलेस। जो चौथा सीन है वो एम्परर राजा के महल में है। द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, एंटर एंड्रोकल्स विद गार्ड्स। जो राजा है वो अपने थ्रोन में अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और तभी एंड्रोकल्स जो है कुछ गार्ड्स के साथ वो अंदर आता है राजा के दरबार में। एम्पर, टुडे वी सॉ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट। राजा एंड्रोकल से कहते हैं आज हमने एक बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग सा देखा आज। Truly, nothing like this has ever happened in the history of mankind. Why is it, Androcles, that the lion did not kill you, rather it licked your face as if it recognized you? तो जो राजा है वो एंड्रोकल्स से कहते हैं कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ एंड्रोकल्स कि वो जो शेर है वो तुमको मारने के बजाय तुम्हारे पास जाकर के तुम्हारे फेस को चाटने लगता है जैसे कि वो तुम्हें पहचानता हो। Androcles, your majesty, that happened because the day I was captured and thrown into the prison, I had helped that lion by plucking a thorn out of its paw. Androcles कहते हैं योर मैजेस्टी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन आप मुझे पकड़कर और यहाँ पिंजड़े में डालने के लिए ले आए थे, उसी दिन मैंने उस लायन की हेल्प की थी। उसके पंजे में एक बहुत बड़ा सा कांटा चुभ गया था, उस कांटे को निकाल करके उसके वुंड्स को धो करके मैंने उसकी हेल्प की थी। Emperor, you helped the lion, so the lion helped you. See how one good deed leads to another. This is indeed a fascinating tale. I hereby declare you for showing unmatched courage and care for a fellow creature, a free man. एम्परर कहते हैं कि तुमने लायन की हेल्प की और इसीलिए लायन ने भी तुम्हारी हेल्प की। इससे पता चलता है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। दिस इज़ इंडीड अ फैसिनेटिंग टेल, ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसीलिए आज से मैं तुम्हें फ्री कर देता हूँ ताकि तुम आज़ाद होकर अब तुम्हें यहाँ पे नौकर की तरह रहने की ज़रूरत नहीं है। तुमने एक जानवर की हेल्प की, तुमने एक जानवर बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा, तुमने एक जानवर की हेल्प की और तुमने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, तुमने एक एनिमल की हेल्प करके, एक शेर की हेल्प करके, और इसीलिए मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मैं तुम्हारी हिम्मत के लिए मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ और आज से मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे नौकर की तरह रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक नौकर की तरह यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम आज़ाद होकर तुम रह सकते हो और तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ जा सकते हो। नाउ ही वॉज अ फ्री मैन। तो जो राजा रहता है वो एंड्रोकल्स को फ्री कर देते हैं। Androcles, hail the emperor, I am grateful to you for granting me my freedom, but before I go, grant me one wish, your majesty. I beg you to free the beast that showed such mercy and gratitude towards a human being. Androcles जो है वो राजा को थैंक्स कहता है और फिर कहता है कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज़ाद कर दिया, लेकिन मैं यहाँ से आज़ाद होके जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ और मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि वो जो शेर है जिसको आप लोग केज में बंद करके रखते हैं, आप प्लीज़ उस शेर को भी आज़ाद कर दो, उस शेर को भी आप छोड़ दो, उस पर दया करो और उस पर दया दिखाते हुए आप उस शेर को भी मेरे साथ उस शेर को भी आज़ाद कर दो। एम्परर, सो बी इट। तो राजा बोलता है एंड्रोकल से ठीक है ऐसा ही होगा और फिर उस शेर को भी एंड्रोकल्स के साथ उस शेर को भी आज़ाद कर दिया जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड्रोकल्स वॉक्स आउट ऑफ द सिटीज फॉल्स फॉलोड बाय द लायन बोथ फ्री। दूसरे दिन सुबह एंड्रोकल्स जो है उस लायन के साथ दोनों लोग साथ में उस शहर से बाहर चले जाते हैं।
ठीक है, वो वहाँ से आज़ाद होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो शेर भी आज़ाद हो जाता है, एंड्रोकल्स भी आज़ाद हो जाता है, और वो एंड्रोकल्स और लायन दोनों लोग आज़ाद होकर, दोनों लोग साथ में ही वहाँ से चले जाते हैं फ्री होकर के। ओके, सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, प्लीज़ गो थ्रू इट।